नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे पंचायत के दंगल की। जी हां, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और उसके बाद अलग अलग तैयारियां दोनों ही पार्टियां जो मध्य प्रदेश के प्रमुख सियासी दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों करते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि बात है ग्राम सरकार की और गांव में जो है दोनों ही पार्टियां अपना जो जड़ें हैं वो मजबूत करना चाहती हैं। हालांकि ये जो पंचायत चुनाव है गैर दलीय आधार पर होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो तैयारी है वो साफ तौर पर बता रही है कि कितनी जरूरी जो है बीजेपी और कांग्रेस के लिए ग्राम सरकार में जीतना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है अपने अपने समर्थकों को चुनाव मैदान में जो है बीजेपी और कांग्रेस उतारेगी। और ऐसे में ग्राम सरकार के बहाने जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतदाता होते हैं उनका मन जीतने की कवायद है। यही कारण है कि इसको लेकर जो है बीजेपी की तरफ से भी आज एक बड़ी बैठक जो है बीजेपी मुख्यालय में हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा इस बैठक में मौजूद रहे और इस बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी लगातार इस बात को कह रही है कि कर्ज माफी की बात हो या अन्य बातें हों, जो कांग्रेस सरकार कार्यकाल के दौरान जो तमाम सौगातें कांग्रेस की सरकार ने दी उनको जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस पहुंचाएगी और जो उनके समर्थक जो नेता चुनाव में खड़े होंगे वो विजयश्री हासिल करेंगे। और इसको लेकर क्या कुछ कहना है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा का, सबसे पहले वो सुनते हैं, उसके बाद ये भी सुनाएंगे कि कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। ग्रामीण निकाय चुनाव की जो संचालन समिति बनी है उस टोली की अभी बैठक संपन्न हुई है और उस बैठक में खास तौर पर ये जो चुनाव हैं ग्रामीण निकाय के, इन चुनावों में सिंबॉलिक आधार पर तो होते नहीं हैं, लेकिन लोकतंत्र में, पंचायती राज व्यवस्था में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। इन चुनावों में ऐसे लोग चुनकर के आए जो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत है, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग और हमारे सभी वर्गों के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस नाते से कि सबका प्रतिनिधित्व और ऐसे लोग चुनकर के आए जो अपने गांव के विकास के लिए संकल्पित और प्रतिबद्ध होकर के काम करने वाले कार्यकर्ता, वो भारतीय जनता पार्टी के जगह जगह पर हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत नीचे तक बूथ बूथ पर काम करने वाला दल है। तो इस दिशा में हमारे अच्छे कार्यकर्ता चुनाव में आए और भारतीय जनता पार्टी उनको ताकत दे। जो लोग चुनाव से डर करके भागते हैं, क्योंकि जनमत नहीं होता, जनमत का समर्थन नहीं है, अप्रासंगिक हो गए हैं, तो वो केवल एक ही काम कर रहे हैं, या तो लोकायुक्त के पास जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। मानिए न्यायालय के अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चुनाव में भाग रहे हैं, चुनाव से भाग रहे हैं। पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा को यहां पर आपने सुना और जिस तरीके से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष कह रहे थे कि हमारी तैयारी पूरी है और अच्छे लोग चुनकर आए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो सके, इसको लेकर जो है बीजेपी तैयारी कर रही है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। सीधे हमारे भोपाल संवाददाता आमिर के पास चलेंगे, आमिर से समझेंगे कि पंचायत के दंगल को लेकर किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही हैं। आमिर, क्या लग रहा है, आज एक बड़ी बैठक जो है बीजेपी मुख्यालय में हुई है और काफी सारी चीजें जो हैं बैठक के दौरान चर्चा में निकलकर सामने आई है। ग्राम स्तर पर जो है समिति का गठन किया गया है, इसके अलावा संचालन समिति का भी गठन किया गया है। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी कोशिश में है कहीं ना कहीं, क्योंकि वैसे तो ये गैर दलीय आधार पर चुनाव होंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमाने का यह बेहतर अवसर होता है। यही कारण है कि पंचायत चुनाव ग्राम सरकार के चुनाव के रूप में भी देखे जाते हैं। देखिए, बीजेपी हमेशा ही चुनावी मोड पर रहती है और अब जब पंचायत चुनाव में कम समय बचा है, ऐसे में बीजेपी भी इस कोशिश में लगी है कि भले ही ये पंचायत के चुनाव जो है बिना उनके गैर दलीय आधार पर होते हैं, लेकिन जो है चुनावी मैदान में उतरने वाले लोग कहीं ना कहीं पार्टी के समर्थक ही होते हैं। तो ऐसे में जो है ऐसे लोग चुनावी मैदान में उतरे और उनको जीत हासिल हो सके, जो विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका
दे सके। तो अभी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर आगामी रणनीति तैयार की गई है कि किस तरह से इस पंचायत चुनाव में बीजेपी अपनी भूमिका निभाए, किस तरह से इस पंचायत चुनाव में अपने समर्थक जीत हासिल कर करके आए, क्योंकि इसको लेकर भी एक संचालन समिति बनाई गई है और इसमें कविता पाटीदार प्रदेश की महामंत्री वो अरविंद भदौरिया, रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, इन सभी को शामिल किया गया है। और इसमें यह भी माना जा रहा है कि महिलाओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसको लेकर दी जा सकती है, क्योंकि पंचायत चुनाव है, ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। ऐसे में केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है और बीजेपी सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की ओर से, तो उसका जनता को कितना लाभ मिल रहा है वो भी जन जन तक जाके बताया जाए। जाहिर है कि भले ही गैर दलीय आधार पर ये चुनाव होते हैं, लेकिन ये भी जग जाहिर होता है कि आखिर कौन किस पार्टी का समर्थक है। तो पीछे से भी पार्टी के वरिष्ठ नेता उनको समर्थन देते हैं, सहयोग करते हैं। तो जाहिर है कि जब इस तरह से चुनाव, ये भी कहा जाए कि ग्राम सरकार से ही आने वाले जो चुनाव होते हैं उसमें पार्टी को मजबूती मिलती है। जी बिल्कुल आमिर, उसमें पार्टी को मजबूती मिलती है निश्चित रूप से, लेकिन इसको लेकर क्या कुछ कांग्रेस का कहना है, सबसे पहले वो भी आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम चर्चा को विस्तार देंगे। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उसे बैठक करने का अधिकार है, मगर जब यह चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे, बिना सिंबल के होंगे, तो वो उनकी तैयारी क्या सिंबल बांट कर करेगी, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। हमारी तैयारी भी कोई कम नहीं है और दो हाथ पंचायतों के चुनाव में होंगे। तौर पर आपने के मिश्रा जी को सुना, कांग्रेस के नेता हैं जो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि गैर दलीय आधार पर जब चुनाव होते हैं तो यहाँ के सिंबल भी बीजेपी बांटेगी, इस तरीके की बात जो है के मिश्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। आमिर, आपके पास लौटूंगा। यशपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी के विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा विभा पटेल जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यशपाल जी आपके पास ही आना चाहूंगा। सर, पंचायत चुनाव को लेकर अब तेज गति के साथ जो है बीजेपी तैयारी कर रही है, रणनीति बना रही है और अब तो इससे एक कदम आगे आकर एक समिति का गठन भी कर दिया है। सर, गैर दलीय आधार पर चुनाव होना है, लेकिन तैयारी, इतनी व्यापक तैयारी बीजेपी ने की है, कांग्रेस सवाल उठा रही। हाँ, कांग्रेस सवाल क्यों उठा रही आकाश जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जब मैं अभी के मिश्रा जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा सिंबल बांटेगी, तो हमारा कहना कि आप भी इस निर्वाचन में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आप भी बैठकों का दौर कर रहे हैं, आपने भी समितियां बनाई ही होगी, आपके भी मंडलम काम करेंगे ही करेंगे और आप लगातार कमलनाथ जी पीसीसी के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठकों का दौरा चालू है। तो ये चीज आप पे क्यों लागू नहीं होगी? आप, तुम्हारा खून खून और हमारा खून पानी। आकाश जी, भले ही चुनाव राजनीतिक आधार पर नहीं है, दलीय आधार पर नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों का त्रिस्तरीय पंचायती राज में, ग्राम पंचायतों में, जनपद पंचायत में और जिला पंचायतों में अच्छे लोगों के हाथों में प्रतिनिधित्व रहे, तो इसकी चिंता हम कर रहे हैं और कर रहे हैं तो उनको सहयोग भी करेंगे और अच्छे लोग आना चाहिए, सुचिता की राजनीति होना चाहिए। कांग्रेस भी तो तैयारी कर रही कि नहीं कर रही? कांग्रेस पहले इस बात को कहे कि वह मैदान में उतरेगी कि नहीं उतरेगी, कि कोर्ट में ही चक्कर काटेगी, जन अदालत में जाएगी या न्याय की अदालत में जाने के लिए जो कसरत कर रही है, पहले कांग्रेस ये तय करे। इसका मतलब तो है कि लोकतंत्र प्रजातंत्र में कांग्रेस को भरोसा विश्वास नहीं है, तभी न्यायालय के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, कहीं हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और हम तो चुनाव को चुनाव की तरह लेते हैं। और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने अगर प्रदेश स्तर की 35 सदस्यों की कोई एक संचालन समिति बनी, एक कोर समिति बनी है, तो वो देखेगी संभाग स्तर पर, वो देखेगी जिला स्तर पर, वो देखेगी मंडल स्तर पर, और अच्छे लोगों को, युवा लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, पंचायती राज में उनको समाविष्ट हो, जनजाति के लोगों को, पिछड़े वर्ग के, सामान्य वर्ग के, उनको सबको साधने का काम हम करेंगे आकाश जी। सर, लेकिन इस बार की तैयारी कुछ अलग नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो चुनाव तो पहले भी हुए हैं पंचायत के, लेकिन इस बार बीजेपी कोई मौका कांग्रेस को देना नहीं चाहती। बहरहाल आपके पास लौटूंगा सर मैं। विभा पटेल जी हमारे साथ बनी हुई है। विभा जी, आपसे समझना चाहूंगा, एक तरफ आप सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। देखिए, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राजनीतिक दल हैं और चुनाव चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे जिला पंचायत मतलब पंचायतों का हो, नगरीय निकायों का हो या विधानसभाओं का हो, हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी तैयारी करता है।
लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश और प्रदेश में जिस तरह की राजनीति प्रारंभ कर दी है, उसमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र तो बहुत पीछे छूटता जा रहा है जी। और ये लोकतंत्र की आड़ में जिस तरह का काम करते हैं, हमने देखा पंचायती चुनावों में, जिला पंचायत के चुनाव में इनने उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति प्रारंभ कर दी, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त होकर पहले ही हो चुकी थी जी। इसी तरह की राजनीति ट्राई इन्होंने उत्तर प्रदेश में की है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इनकी जो तैयारियां चल रही हैं, जिसको ये बहुत शुचिता की बात शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये ईमानदारी जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये युवाओं को, योग्य लोगों को आगे लाने की बात करते हैं, ये बातें ही रहती हैं। सही मायनों में इनका ना तो कहीं से कहीं तक इनका चुनावों में लोकतंत्र से मतलब रहता है, ना ही किसी भी प्रकार से अच्छे लोगों को आगे आने का मतलब रहता है। इनका केवल तात्पर्य रहता है कि येन प्रकार ये सत्ता में बने रहें। यदि लोकतंत्र की यदि आप बात करेंगे तो जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं होते, आप तैयारी करिए, तैयारी से किसी का भी कोई इनकार नहीं है। आप अपने लोगों को यदि आश्रय देकर और बढ़ावा देना चाहते हैं, उससे भी किसी को इनकार नहीं है। लेकिन यदि आप लोकतंत्र की आड़ में जनप्रतिनिधियों को खरीदने का काम प्रारंभ करते हैं, उसकी शुरुआत से ही उसमें कहीं ना कहीं प्रलोभन जैसे काम शुरू कर देते हैं, तो निश्चित तौर से हर व्यक्ति को उसमें न केवल आपत्ति होगी, बल्कि कहीं ना कहीं ये संविधान की मूल भावना को चोट पहुंचाने वाला काम ये लोग प्रारंभ करते हैं। एक चीज और विभा जी समझना चाहूंगा आपसे, आप आरोप तमाम लगा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कूद भी गई थी, अगर हम सैयद जाफर जी की बात करें, जया ठाकुर जी की बात करें, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई और अब से कुछ देर पहले एक बड़ा फैसला भी निकलकर साफ तौर पर कोर्ट का आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश भी दिए हैं राज्य निर्वाचन आयोग को कि संविधान के अनुरूप जो है पंचायत चुनाव को कराया जाए। तो क्या लग रहा है आपको, क्योंकि कांग्रेस लगातार आपत्ति भी इस पर उठा रही है कि जो रोटेशन प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया जा रहा और दोनों ही कोर्ट में जो है कांग्रेस की याचिकाओं को एक तरीके से नकारा गया है, तो अब कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली? विभा जी में कोर्ट में नहीं गए हैं, एक बात। दूसरी बात, यदि भारतीय जनता पार्टी इतनी ही मुतमईन है, इतना ही योग्य लोगों को अवसर देना चाहती है, तो इन्होंने ये 2014 के आरक्षण पर क्यों चुनाव करा रहे हैं? जबकि पंचायती राज जो विधेयक है उसमें भी स्पष्ट प्रावधान है कि हर बार आपको रोटेशन के आधार पर चुनाव आरक्षण करना होगा और रोटेशन पद्धति उसमें अनिवार्य है। जबकि नगरीय क्षेत्रों के जो चुनाव हैं उनमें आबादी का आधार पर आरक्षण होता है, जबकि लगता है विभा जी से संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे हम। गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर आपसे समझना चाहूंगा कैसे देख रहे हैं, बीजेपी लगातार चुनाव को लेकर एक्शन मोड में रहती है, लेकिन पंचायत चुनाव का दंगल भी जो है किसी आम चुनाव की तरह नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं, समितियों का गठन किया जा रहा है, टीम तैयार की जा रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश है कि पंचायत चुनाव के बहाने ग्रामीण जो इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर अपनी जड़ें मजबूत की जाएं। देखिए, अगर हम पंचायती राज अधिनियम की बात करें तो जो ये मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जिस तरीके से राजनीतिक दल अपनी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो या जय आदिवासी संगठन हो, जिस तरीके से वो अपनी दखलंदाजी उन क्षेत्रों में दिखा रहे हैं, वो स्वयं ही संविधान के विपरीत जाने वाला काम नजर आता है। समर्थन देना एक अलग बात है और चुनाव में अपनी भूमिका तय करते हुए मैदान में उतरना एक अलग बात है जी। पंचायती राज से राजनीतिक दलों को दूर रहना चाहिए था, लेकिन पंचायत के चुनावों में जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस ने अपना खम टोका हुआ है, सबसे पहले तो इस पर रोक लगना चाहिए, तभी पंचायत राज अधिनियम की मूल भावना का पालन हो पाएगा जी। जी सर, विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव के पहले इस तरीके की दखलंदाजी अपनी टीम को मजबूत करने का प्रयास है। चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को इन बातों से बचना चाहिए और पंचायत चुनाव को ईमानदारी पूर्वक संपन्न करवाना चाहिए।
जी बिल्कुल सर, एक चीज और समझना चाहूंगा सर, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है रोटेशन प्रक्रिया को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देश भी आए हैं, राज्य निर्वाचन आयोग को यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इस बात की हिदायत भी दी गई है कि संविधान के अनुरूप जो है निष्पक्ष रूप से जो पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएं, तो क्या लग रहा है सर, कांग्रेस लगातार बैकफुट पे नजर नहीं आ रही? यहाँ बीजेपी को लगातार आगे मौका मिल रहा है, जिस तरीके से कोर्ट के निर्देश आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, सवाल बैकफुट या फ्रंट फुट का नहीं है यहाँ पर जी आकाश जी। सवाल सबसे बड़ा है कि अगर सरकार ने कोई नियम बनाकर उस चुनाव को करवाने की प्रक्रिया की घोषणा की है और अगर उसमें कोई खामी है, सबसे पहले तो सरकार को ऐसे चुनाव कराना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की कोई खामी ना हो। क्योंकि सरकार के कहने पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, तो उसे पहले इन सारी चीजों को देख लेना चाहिए कि कहीं इससे कोई संवैधानिक बाध्यता उत्पन्न तो नहीं होगी, इससे कोई संवैधानिक भेदभाव तो उत्पन्न नहीं होगा, इससे कोई संवैधानिक अधिकारों का हनन तो नहीं होगा। अब अगर इस बात को लेकर के कांग्रेस कोर्ट में जा रही है तो ये कांग्रेस का अधिकार है जी। हम इसे दखलंदाजी नहीं मान सकते, कांग्रेस का अधिकार है, इसे बैकफुट पे नहीं मान सकते कांग्रेस का। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को, दल को या समूह को ये लग रहा है कि ये नियमों में गड़बड़ी है तो उसके खिलाफ कोर्ट जाने का उनका अधिकार है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से मैदान में अपने समर्थकों को टिकट दे रहे हैं, जिस तरीके से अपने समर्थकों को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले इस पर रोक लगना चाहिए। जी निश्चित रूप से सर, इस पर रोक लगना चाहिए और कहीं ना कहीं तभी जो पंचायत राज की जो कल्पना की गई थी वो साकार हो सकेगी। यशपाल सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यशपाल सर, आपसे समझना चाहूंगा, आपको लगता है जिस तरीके से गौरव सर भी इस बात को कह रहे थे कि गैरदलीय आधार पर चुनाव होते हैं और इतना अगर राजनीतिक पार्टियां इसमें दखल लेंगी, दिलचस्पी लेंगे, तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित भी हो सकता है। आप मदद करिए, लेकिन इस तरीके से पूरी तैयारी करना, इसको लेकर सीधे तौर पर सवाल भी उठ रहे हैं सर, क्या कहेंगे आप? देखिए आकाश जी, सवाल क्यों उठ रहे हैं मेरी समझ से परे हो रहा है, क्योंकि पंचायत के चुनाव, फिर सहकारिता के चुनाव, इससे सोसाइटियों के चुनाव, अनेक प्रकार की ऐसी संस्थाएं होती है जिसमें गैर दलीय आधार पर चुनाव होते हैं, उसमें कोई पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अच्छे लोगों का प्रवेश और अच्छे लोगों के चयन माध्यम से हो, पार्टी का कहीं ना कहीं उनके प्रति, क्योंकि देखिए कुल मिलाकर के कल पंचायत चलानी है, कल जिला पंचायत चलानी है, कल जनपद पंचायत चलानी है, और उसमें अगर भारत की सरकार की बड़ी धनराशि, बड़े हितग्राहियों की योजनाएं, राज्य सरकार की बड़ी धनराशि, बड़ी हितग्राहियों की योजना, अगर वो सब आती है तो जमीन पर उतरना चाहिए, और जमीन पर उतरना चाहिए तो उसका कहीं न कहीं उन लोगों को जिनको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि ये अच्छे लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से या सक्रिय भूमिका से या उनकी मदद के माध्यम से अगर वो आते हैं तो कल हम उनके ऊपर नियंत्रण करके उनको ठीक दिशा निर्देश देने का काम करेंगे, ताकि कम से कम हमारा अध्यक्ष होगा, हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, वो हमारी राजनीतिक पार्टी के विचारधारा के आधार पर चलेगा। अन्यथा किसी के भी हाथ में अगर आप दे देंगे तो फिर जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा कि 1-1 करोड़ रुपए की राशि अभी जनजातीय क्षेत्रों में सीधा ट्रांसफर होगी, तो देखिए वहां पर अच्छे लोगों का होना चाहिए, अच्छे लोगों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। हम नियंत्रक की भूमिका में रहेंगे। गैर राजनीतिक आधार पर तो राज्यसभा का चुनाव भी होता है आकाश जी, उसमें तो कमल का फूल या पंजा तो होता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस अपने अपने राज्यसभा के मेंबरों को उतारते हैं, अनुभवी लोगों को उतारते हैं, जिन पर विश्वास और विश्वसनीयता होती है उन लोगों को मैदान में उतारते हैं। नहीं सर, मैदान में तो उतारते हैं, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है, इसी पर सवाल भी उठ रहे हैं और कांग्रेस भी कई सवाल उठा रही है कि खरीद फरोख्त की तैयारी है। यह आरोप कांग्रेस लंबे समय से लगा रही है, बाई इलेक्शन के समय भी लगाया था, परिणाम सबके सामने, लेकिन एक बार फिर से इस बात को कांग्रेस उठाती हुई नजर आ रही है। इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? आपका जी, खरीद फरोख्त का इसलिए सवाल नहीं उठता है कि देखिए पंचायत का चुनाव बड़ा चुनाव है, 23,000 ग्राम पंचायतों के पंच लड़ेंगे, सरपंच लड़ेंगे, जनपद प्रतिनिधि लड़ेगा, जिला पंचायत, और आप खरीद फरोख्त अभी से कांग्रेस हम पे आरोप क्यों लगा रही है? अभी तो चुनाव हारे भी नहीं हो। चुनाव हारने के बाद ईवीएम मशीन पर ठीकरा फोड़ना, सरकारी तंत्र के ऊपर ठीकरा फोड़ना, अभी तो नॉमिनेशन फाइल हो रहे हैं, और नॉमिनेशन फाइल होने में, सूट होने में अगर आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर रही है, तो आप उसकी वैधानिक प्रक्रिया है, आप हमें पकड़ी है, हमें रोकी है। लेकिन लोकतंत्र प्रजातंत्र का कांग्रेस के मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ, मजाक न उड़ा दें, हर चीज को उस निगाह से नहीं देखें जिस निगाह से कांग्रेस लोकतंत्र को
बदनाम करने की कोशिश कर रही है और हमारे ऊपर आरोप मढ़ने की कोशिश कर रही है। चलिए, कांग्रेस कोशिश कर रही है, लेकिन किसकी कोशिश कामयाब होगी, बिल्कुल सर ये समझना होगा, क्योंकि जनता जो है अपना जनादेश उसे ही देगी। और जिस तरीके से पंचायत की जो तैयारी चल रही है, दोनों ही दल कहीं ना कहीं अपने जड़िए मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए हैं। विभा जी हमारे साथ बनी हुई है। विभा जी, आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से बीजेपी भी कांग्रेस पर तमाम आरोप लगा रही है, चुनाव से भागने की बात कह रही है, यही कारण है कि अभी से सवाल उठाते हुए आप नजर आ रहे हैं, इस तरीके के आरोप अभी से कांग्रेस पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगी? देखिए, ये जो बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, ये अपनी जिम्मेदारी से हमेशा भागते रहते हैं और इनका जो असली काम है वो ये चलता ही रहता है, खरीद फरोख्त करना, लोगों पर दबाव बनाना। मैं तो ये जानना चाहती हूँ, यशपाल जी बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्ञानवान है, लेकिन मैं तो जानना चाहती हूँ कि यदि इतना इनका लोकतंत्र में विश्वास है तो 2014 का आरक्षण पुनः लागू करवाने का क्या आवश्यकता थी? 2019 में जो आरक्षण हो चुका है, जो लोग आज चुनाव लड़ना चाहते थे, चाहे चुनाव 2019 के आरक्षण पे होता अथवा 2014 के पे होता, कि उसमें क्या दिक्कत इनको आ रही थी? तो इन्हें किस बात का भय था 2019 पर में जो आरक्षण हुआ था? देखिए, नगर पंचायत क्षेत्र के जब भी चुनाव होते हैं उसमें रोटेशन एक आवश्यक प्रक्रिया है और रोटेशन जब तक नहीं होगा तब तक वो न्याय संगत नहीं होते। इस बात का स्पष्ट उल्लेख पंचायती राज विधेयक में है। और यदि भारतीय जनता पार्टी का संविधान पर विश्वास है, यदि ये संविधान पर विश्वास करते हैं, तो ये उस संविधान की धाराओं का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? और ये जिस तरह से कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, इन्हें तो अधिकार ही नहीं है कांग्रेस पर सवाल उठाने का। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ये शासन में बैठी हुई पार्टी है, इन पर हम आरोप लगाते हैं कि चूंकि इनका जो क्षुद्र उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा था, कहीं ना कहीं ये उसमें अपने आप को असफल पा रहे थे चुनाव लड़ने में, तो इन्होंने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए फिर से 2014 के आरक्षण पर चुनाव करवाने की मान लेते हैं विभा जी की ध्यान भटकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन आपकी क्या तैयारी है ये भी समझना चाहूंगा मैं, क्योंकि कांग्रेस में भी अंदर खाने ही सही, लेकिन मीटिंगें तो चल रही हैं। देखिए आकाश जी, आज जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, इनको तो इन्हें क्यों ये संविधान का उल्लंघन करते हैं? और कांग्रेस कभी भी कोर्ट में नहीं गई है। यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में चुनाव कोर्ट में जाता है तो कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि हम भी राजनीतिक दल हैं, चुनाव होगा तो हमारे यदि समर्थक उसमें चुनाव लड़ रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उनका सहयोग बाहर से करते हैं। हम इस तरह से ना तो कोई कमेटियां बनाते हैं और ना किसी को हम दबाव बनाने का काम करते हैं। कांग्रेस ना खरीद फरोख्त में विश्वास रखती है, ना ही दबाव बनाने में विश्वास करती है। कांग्रेस का पूरा जो विश्वास है वो लोकतंत्र पे है और हम लोकतंत्र के हिसाब से ही चुनाव लड़ते हैं। चलिए, आप लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार गौरव सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और जिस तरीके से दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपने भी जिस तरीके से बड़ी बात कही कि पंचायती राज का जो पालन होना चाहिए उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये समझना भी बड़ी बात होगी। तो ऐसे में क्या लग रहा है सर, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी राज्य निर्वाचन आयोग को दिशा निर्देश आए हैं, तो उसके बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग की किस तरीके से सख्त होगा और क्या लग रहा है सर, किस तरीके से इस पर रोक लगाई जा सकती है? नहीं, रोक लगाने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो भी चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है वो सरकार के बनाए हुए नियमों के आधार पर किया है। जी, सरकार ने उनमें जो भी संशोधन करके अपने अमेंडमेंट किया होगा या जो भी निर्णय लिए होंगे उस संशोधन को चुनाव आयोग को भेजा होगा और चुनाव आयोग ने वो चुनाव कराने की प्रक्रिया निर्धारित की। अब चुनाव आयोग की जवाबदारी है कि चुनाव आयोग इन चुनावों में राजनीतिक दलों की भूमिका को सीमित करते हुए अपने कदम उठाए। उसके लिए उन्हें जो भी कार्रवाई करना पड़े वो करें, उसके लिए चुनाव आयोग स्वतंत्र है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी अब कह चुका है कि संविधान के अनुसार चुनाव कराया जाना चाहिए, इसलिए महती जवाबदारी चुनाव आयोग की है और चुनाव आयोग निष्पक्ष तौर पर चुनाव कराएगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आमिर के पास चलेंगे हम। आमिर, कैसे देख रहे हैं इसको लेकर? सियासत भी दिख रही है, दोनों ही दल अपने अपने तरीके से जो है अपने समर्थकों को जिताने के लिए अभी से जुट गए हैं। क्या लग रहा है कि अभी इसको लेकर और जो है संघर्ष देखा जाएगा पंचायत चुनाव में?
देखिए, ये पंचायत के चुनाव भले ही गैर दलीय आधार पर होते हों, लेकिन ये पार्टी के जो समर्थक नेता हैं वही चुनावी मैदान में होते हैं और पार्टी के नेता ही उनको बैक सपोर्ट करते हैं। वैसे ही इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। यही वजह है कि बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है। लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी में चाहे वो अभी समिति का गठन किया गया हो, चाहे वो कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अपने नेताओं के साथ में पंचायत चुनाव को लेकर बैठकें कर रहे हो, चाहे सैयद जाफर का और जय ठाकुर का कोर्ट में जाना हो, ये सब यही बताता है कि किस तरह से, क्योंकि कांग्रेस भी यही मांग कर रही थी। बिल्कुल आमिर, कांग्रेस भी यही मानकर चल रही है कि उनके समर्थक जो है पंचायत के रण में बाजी मारे, लेकिन जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो है राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही हैं, वो साफ तौर पर ये बता रहा है कि जो पंचायत का दंगल है वो कम दिलचस्प होने वाला नहीं है। INDA स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।